जितना मजा हमें हिंदुस्तान में रहने से, इतना मजा हमें पाकिस्तान में रहने से नहीं है। हम क्यों जाएंगे उनके साथ? उनको जब उनको अपने लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। वहां पे खुद ही देखा, टमाटर 300 रुपए के जी, प्याज 400 रुपए के जी, चावल 250 रुपए के जी, डीजल 350 रुपए लीटर, पेट्रोल 400 रुपए लीटर। उसके बावजूद हमारे हिंदुस्तान में देखो 85 रुपए डीजल लीटर। तो देखिए ये POJK है और ये बता रहे हैं कि कैसे यहाँ ये किशनगंगा रिवर, इसके दोनों तरफ मेला लगा करता था। मेला किसका? जो 90 के दशक में यहाँ से मजबूर कर दिए गए जाने के लिए, पार जाने के लिए जैसे कहते हैं, पाकिस्तान मतलब। और वो लोग आते थे, उधर खड़े होते थे, इधर कश्मीरी खड़े होते थे और आपस में बात होती थी, सामान गिफ्ट्स फेंक कर ये बता रहे हैं कि एक दूसरे को दिया करते थे। तो ये तस्वीर जो है शायद POJK की क्लोजेस्ट तस्वीर होगी अगर हम LC के इधर से बात करें, भारत की तरफ से बात करें। और यही क्लोजेस्ट तस्वीर अपने कैमरा के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप इस तस्वीर में देखेंगे तो वहां पे आपको लोकल्स दिखाई देंगे, वाहन चलते हुए दिखाई देंगे। कि हम लोग हमेशा जो है, हम लोग हमेशा कश्मीर के लोग जो हमेशा खसारे में रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर के नाम पे बहुत ज्यादा सियासत कर ली। अब बहुत हो चुका। हम तो ये कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान को बहुत हो चुका, वो अपने काम संभाले, वो अपना पाकिस्तान को संभाले, बाद में कश्मीरियों के नाम पे वो सियासत करता है। बच्चियां जाते हुए आपको दिखाई देंगी, व्हीकल्स आप देखिए, ये पाकिस्तान का झंडा लगाकर एक व्हीकल जा रहा है उधर। तो ये क्लोजेस्ट तस्वीर है POJK की, जो अपने कैमरा के माध्यम से हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कैसी लाइफ है POJK में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब पाकिस्तान कश्मीर की बात करता है, कश्मीरी उसे नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो आप डेवलपमेंट, सो कॉल्ड डेवलपमेंट देख रहे हैं, जिसकी आड़ में वो हथियार भेजता है, ड्रग्स से कश्मीरी की जिंदगी तबाह करता है, इस डेवलपमेंट में कश्मीरी हिस्सा नहीं है। इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने हमेशा यहाँ पे बिजनेस किया है। किसके साथ? कश्मीर के नाम पे। बिजनेस क्या था? इन्होंने सबसे पहले कश्मीर में हथियार सप्लाई किया। आपको खुद पता है, हथियार की बिजनेस थी इनकी। कश्मीरियों को, किसी को मिलिटेंट बनाया, किसी के घर में आके वेपन डाल दी कि आप मिलिटेंट बनो, किसी के भाई को अरेस्ट कर दिया, किसी को क्या किया। उसके बावजूद क्या हुआ? इन लोगों ने कश्मीर के नाम पे बहुत ज्यादा पैसा कमाया, खाया। क्योंकि आपको पता है आज भी कश्मीर के नाम पे पाकिस्तान में कितना ज्यादा डोनेशन जाता है। 2008 के बाद उन्होंने काम किया। क्यों? कश्मीर में जैसे हथियार उनको भी बाहर के मुल्कों ने फिर हथियार बंद कर दिया ना, अब वो क्या कश्मीर में बेचे। अब उन्होंने किया ड्रग्स का काम शुरू। क्योंकि हमारे कश्मीरी आज जो जेलों में ड्रग्स की वजह से कितने ज्यादा कश्मीरी जेल में, आपने खुद ही देखा है ये चीजें। आज कितने घर उजड़े हुए हैं। तो ये बीच में किशनगंगा रिवर, उधर POJK, इधर केरन। और POJK भी मैं यही कहूँ कि भारत का वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। यहाँ पे लाइफ कैसी? मैम देखें, पहले आपका वेलकम करता हूँ मैं, आप केरन आए। आना तेरा मुबारक, आपके लिए आना तेरा मुबारक, तशरीफ लाने वाले, खुशियाँ मना रहे हैं केरन में रहने वाले। तो आप यहाँ पे आए, हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई। यहाँ पे आप आए, आपने केरन को एक्सप्लोर किया, केरन के टूरिज्म पे बात किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई इस बात की। जैसा कि आपने यहाँ पे कहा कि 90 में यहाँ से लोग भागे, जो उधर 90 में लोग खुद शौक से नहीं भागे। मैंने भागे नहीं कहा, मैंने कहा मजबूर किया गया लोगों को। लोग यहाँ अपने घर, अपना माल, अपनी दौलत, और कोई लोग तो ऐसे थे जिनके कांधों पे 2 स्टार थे, उन लोगों को भी यहाँ से भगाया गया। क्योंकि मिलिटेंसी जो थी उस टाइम अरूज पे थी, 90 की बात है। वहां से लोग आते थे। आपको पता है हमारे सामने वाले जो हैं, हमेशा इनको हमारी कभी भी प्यार की बोली तो ये समझते नहीं है, क्योंकि हमारी तरक्की इनको कभी हजम हुई नहीं है। क्योंकि केरन जो था ये एक बहुत बड़ा इलाका था। यहाँ पे तकरीबन 20,000 लोग 90 में भागा यहाँ से। 20,000। आपने यहाँ पे ये घर भी देखे होंगे, खाली मकान भी। आपने अभी तो ये ग्राउंड लेवल पे खाली मकान दे, लेकिन आपने यहाँ केरन गांव नहीं देखा, जो गांव यहाँ से भाग गए हैं। आपने आते टाइम रास्ते में कुनिया एक जगह आता है, कुनिया के ऊपर एक खोड़िया उसको बोलते हैं, वो एक गांव है, वो यहाँ से पूरा गांव चला गया POK में। उसके बावजूद यहाँ पे भोर एक जगह है, भोर उसको कहते हैं, वहां से भी पूरा गाँव चला गया उधर। उसके बावजूद यहाँ पे एक और है बुगना, जिसको बुगना कहा जाता है। बुगना पूरा गांव यहाँ से चला गया उधर। क्या हुआ कि लोग इधर आराम से रह रहे थे, बड़ी सुकून से रह रहे थे। लोगों की अपनी ज़मीनें थी यहाँ पे, लोगों के पास अपनी माल था, अपना दौलत, एजुकेटेड लोग थे। एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा अरूज पे थी 90 में यहाँ केरन में। आज भी देखोगे कि जिन लोगों ने 90 से पहले पढ़ा है वो लोग कितने एफिशिएंट हैं, कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और वो लोग जो है उनकी वजह से यहाँ केरन में कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी। लेकिन क्या हुआ कि अचानक ऐसा कुछ जैसे ज़लज़ला आया, ऐसा आया कि पाकिस्तान वालों को हमारी तरक्की हजम नहीं हुई। उन्होंने लोगों को यहाँ से भगाया और लिया कहाँ पे? उधर भी उन बेचारों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी।
क्योंकि जगह तो उनको दे नहीं सका, क्योंकि उनके पास खुद भी, आपने देखा होगा, उनके पास खुद भी इतनी ज्यादा जगह नहीं है कि वो अपने लोगों को नहीं बसा सकेंगे। तो यहाँ से जो लोग हैं उनको कहाँ पे रखते वो ये लोग? जो पीछे भी है कश्मीरी थोड़ी है, ये तो पंजाबी बसा नहीं हुआ है। देखो आप, ये इस बात पे मैं एक थोड़ी सी आपके साथ बात करूंगा। आप जो यहाँ पे डेवलपमेंट देख रहे हैं ना, जो केरन के अपोजिट में यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने हमेशा यहाँ पे बिजनेस किया है। किसके साथ? कश्मीर के नाम पे। बिजनेस क्या था? इन्होंने सबसे पहले कश्मीर में हथियार सप्लाई किया। आपको खुद पता है हथियार की बिजनेस थी इनकी। कश्मीरियों को, किसी को मिलिटेंट बनाया, किसी के घर में आके वेपन डाल दी कि आप मिलिटेंट बनो, किसी के भाई को अरेस्ट कर दिया, किसी को क्या किया। उसके बावजूद क्या हुआ? इन लोगों ने कश्मीर के नाम पे बहुत ज्यादा पैसा कमाया, खाया। क्योंकि आपको पता है आज भी कश्मीर के नाम पे पाकिस्तान में कितना ज्यादा डोनेशन जाता है। आपको ये चीज का भी पता है कि आज अगर पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, किसके नाम पे कर रहा है? कश्मीर के नाम पे पैसा लेता है और कश्मीर में दंगे कराता है। आपने आज देखो, आज जो नौजवान है उसकी सोच बदल गई है। आज का जो नौजवान है उसका माइंड चेंज हो चुका है कि हमेशा जितना मजा हमें हिंदुस्तान में रहने से, इतना मजा हमें पाकिस्तान में रहने से नहीं है। हम क्यों जाएंगे उनके साथ? उनको, जब उनको अपने लिए खाने के लिए कुछ नहीं है। वहां पे खुद ही देखा, टमाटर 300 रुपए के जी, प्याज 400 रुपए के जी, चावल 250 रुपए के जी, डीजल 350 रुपए लीटर, पेट्रोल 400 रुपए लीटर। उसके बावजूद हमारे हिंदुस्तान में देखो 85 रुपए डीजल लीटर। गैस की मट्टी जो हमें 1170 रुपए में मिल रही है, वहां पे 2500 रुपए में मिल रही है। अब मुझे बताओ कौन सा ऐसा कश्मीरी है कि जो उधर जाने के लिए खुश है, उन लोगों का साथ देने के लिए? देखो कश्मीर में अब टूरिज्म था, कितना ज्यादा टूरिज्म था कश्मीर में। कश्मीर की रोजी रोटी जो थी वो टूरिज्म पे थी। लेकिन अचानक इन लोगों को ये चीज भी हजम नहीं हुई कि आकर उन्होंने पहलगाम करवाया। पहले पुलवामा करवाया, पुलवामा के बाद पहलगाम कराया। पहलगाम में क्या हुआ कि वहां पे पूरे कश्मीर के, मैं बोल रहा हूँ केरन से लेके लखनपुर तक पूरे कश्मीर का नुकसान हुआ। लोगों के पास होटल्स थे। मैं अपनी बात करूं, मैं ज्यादा आगे नहीं जा सकता हूं इस चीज में। मैं आपको अपने केरन की बात करूं। केरन में लोगों ने टूरिज्म की वजह से, यहाँ पे हमारे जो बेरोजगार नौजवान थे, सोर्स ऑफ इनकम हमारी जीरो थी। जब से 2019 के बाद या 2022 के बाद असल में ये टूरिज्म स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमें मोदी जी ने जो यहाँ पे केरन बॉर्डर के टूरिज्म पे जो उन्होंने फोकस किया, बहुत ज्यादा फोकस किया, यहाँ पे डेवलपमेंट करवाई। ठीक है, उसके बावजूद यहाँ टूरिस्ट आने लगा। केरन में लोगों ने क्या काम किया? जिनके पास अगर पैसा नहीं था उन्होंने सिर्फ बैंक से लोन लिया। किसी ने 25 लाख लिया, किसी ने 30 लाख लिया, किसी ने 50 लाख लिया। लोन निकाल के उन्होंने अपने होटल्स वगैरह यहाँ पे 3-4 रूम्स बनाए, उन्होंने टेंट लाए, उन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट करने की कोशिश की। अचानक पाकिस्तान को ये चीज भी हजम नहीं हुई, उन्होंने पहलगाम करवा दिया। पहलगाम के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे टूरिस्ट जो भी था, हालांकि आप बाहर की, हम तो आउट ऑफ स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लोकल्स की बात कर रहा हूँ। लोकल्स भी आने से डरता था इधर। वो कोई भी जगह हो, पहलगाम जाने से, गुलमर्ग जाने से, शालीमार जाने से, निशात जाने से, बंगस जाने से, गुरेज जाने से, केरन जाने से, अभी भी तो टूरिस्ट डर रहे हैं ना इस चीज पे। क्या पता उनका कब क्या कर दें। लेकिन उनको ये चीज हजम नहीं हुई, उसके बावजूद हम लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि टूरिस्ट आने से डरता है। लेकिन अब क्या है कि हम हमेशा जो है, हम लोग हमेशा कश्मीर के लोग जो हमेशा खसारे में रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर के नाम पे बहुत ज्यादा सियासत कर ली। अब बहुत हो चुका। हम तो ये कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान को बहुत हो चुका, वो अपने काम संभाले, वो अपना पाकिस्तान को संभाले, बाद में कश्मीर के नाम पे वो सियासत करे। अच्छा मुझे ये बताइए, ये उधर कितना आपने चेंज होते हुए देखा? आप यहीं के हैं ना? मैं यहीं का आपका बचपन यहीं भी था? जी, मेरे 31 साल एज हो गई। हाँ, तो मैं केरल आपने में जाऊँ। इधर ये जो इसने निर्माण का काम शुरू किया, कितना टाइम पहले शुरू किया? कहाँ पे? उधर दूसरी तरफ ये जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ये कंस्ट्रक्शन, मैंने आपको यही चीज बताई ना कि पाकिस्तान ने बिजनेस की, पहले हथियार की बिजनेस की, कश्मीर के नाम पे पैसा किया, डेवलपमेंट समझ गई। मैं आपसे पूछ रही हूँ दूसरा- कब शुरू हुआ, कौन से साल में शुरू हुआ? ये हुआ 2008 के बाद। 2008 के बाद। 2008 के बाद उन्होंने काम किया। क्यों? कश्मीर में जैसे हथियार, उनको भी बाहर के मुल्कों ने फिर हथियार बंद कर दिया ना, अब वो क्या कश्मीर में बेचे। अब उन्होंने किया ड्रग्स का काम शुरू, क्योंकि हमारे कश्मीरी आज जो जेलों में ड्रग्स की वजह से कितने ज्यादा कश्मीरी जेल में, आपने खुद ही देखा है ये चीजें। आज कितने घर उजड़े हुए हैं। आपने देखा कि बॉर्डर एरिया में जो टूरिज्म आ रहा है, टूरिज्म के बावजूद भी ये क्या कर रहे हैं कि हथियार का काम जैसे बंद हुआ, ड्रग्स का काम शुरू कर दिया। उसकी वजह से लोगों का कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है। हाँ? अच्छा ये बताइए, जो लोग 90 में चले गए थे, आप मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे मेला लगा था, जिसमें उधर वो कश्मीरी आए थे जो यहाँ से चले गए थे। कब की बात है, क्या है? ये मेला था 2001 के बाद। तब मैं बहुत छोटा था, तो हम क्या मैंने क्या भी याद देखा है है। उस टाइम का? उस टाइम को मुझे बहुत याद है। ये जो एरिया है, ये लोकेशन आप देख रहे हो, हाँ। यहीं पे जो लोग यहाँ से भाग गए थे, अब आधे क्या है, फैमिलीज जो थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, आधे इधर आधे उधर। अगर कोई किसी औरत की यहाँ पे शादी हुई है, उसका माँ बाप उधर है, उसके भाई उधर है, वो अकेली इधर है।
ठीक है। अब किसी के मतलब भाई वगैरह हैं या किसी के मतलब फैमिली सके रिश्तेदार हैं, भाई है बहन है ऐसे, क्योंकि फिर जब मुल्क के जो दोनों मुल्कों के हालात आपस में बहुत अच्छे थे, तलकात अच्छे थे, तब बातचीत इन मुल्कों की होती थी। यहाँ पे मेला लगता था दरिया के बीच में। वो दरिया के उस साइड से आते थे जो माइग्रेंट थे, वो दरिया के उस साइड में आते थे मिलने के लिए। ये जो पत्थर पड़े हैं इनके ऊपर, जो हमारे इधर हम वगैरह जो हमारे लोग थे वो आते थे दरिया के इस साइड में। यहाँ पे मेला लगता था, फिर एक दूसरे से वो बातचीत कर लेते थे। खड़े रहते थे, ये इधर खड़े रहते थे। वो उधर खड़े रहते थे, हम इधर खड़े रहते थे, फिर बातचीत होती थी। फिर मतलब अगर किसी को कोई वहाँ की अगर कोई मिठाई मशहूर थी तो वो उधर से यहाँ के मतलब उन लोगों को नारियल, यहाँ पे जो खोपा होता था नारियल होता था वो बहुत ज्यादा मशहूर था, उन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद था। फिर ये चीजें यहाँ से उधर फेंकते थे, वो उधर से इधर फेंकते थे। तब 2005 की बात है ये। अच्छा जी। फिर बाद में क्या हुआ कि आपको पता है कि ये वो चीज भी उनको हजम नहीं हुई, बाद में वो चीज भी बंद हो गई। तो कितने लोग आ जाते थे? तकरीबन दिन में 1000, 2000, 3000 इतने ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा भीड़ रहती थी। उधर आके खड़े होते थे? उधर आके खड़े होते तो कितने दिन चलता था मेला? मेला मतलब सुबह अगर 10 बजे स्टार्ट होता था, शाम के 4 बजे तक चलता था। रोज रोज। फिर बंद हो गया। फिर बंद हो गया। उसके टाइम फिर आपस में दोनों मुल्कों के हालात थोड़ा कशीदा हो गया, तो उसके बाद ये बंद हो गया। बंद हो गया। तो अभी उधर जो काम चल रहा है वो आपने कितना तेज होते हुए देखा है दूसरी तरफ? देखो, हमारे जब तक मुझे याद है यहाँ पे 7 कोठे हुआ करते थे टोटल, बस पाकिस्तान के इस साइड में। ये सामने जो आप वीडियो बनाए, भारत है, कश्मीर है तो हमारा ही कश्मीर। हाँ। अब उन्होंने कब्जे में रखा है, ये बहुत जल्द हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि मोदी जी की सरकार में इधर ही हो जाएगा ये। तो ये जो यहाँ पे 7 कोठे हुआ करते हैं टोटल। जब 2000 पूरा खाली था? हाँ पूरा। 2005 का ज़लज़ला आपको याद? 2005 में आया था ज़लज़ला? मुझे ज़लज़ला याद नहीं। मैंने सुना है, मुझे याद है थोड़ा। 2005 में मैं भी 2005 में आया था। यहाँ ज़लज़ले में क्या हुआ था कि पाकिस्तान में उस टाइम बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। फिर आउटसाइड कंट्री आई थी, उन्होंने यहाँ पे ये इनको 2-3 रूम दिए थे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह क्या थी, कोई क्वार्टर ट्राई बनाए थे। बाद में क्या हुआ कि इनका 2005 के बाद टूरिज्म भी स्टार्ट हुआ। टूरिज्म के बाद यहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट हुई है इन लोगों की। जी। तो देखिए ये पीओजेके है और ये बता रहे हैं कि कैसे यहाँ ये किशन गंगा रिवर, इसके दोनों तरफ मेला लगा करता था। मेला किसका? जो 90 के दशक में यहाँ से मजबूर कर दी गई जाने के लिए, पार जाने के लिए जैसे कहते हैं, पाकिस्तान मतलब। और वो लोग आते थे, उधर खड़े होते थे, इधर कश्मीरी खड़े होते थे और आपस में बात होती थी। सामान, गिफ्ट्स फेंक कर ये बता रहे हैं कि एक दूसरे को दिया करते थे। तो ये तस्वीर जो है शायद पीओजेके की क्लोजेस्ट तस्वीर होगी अगर हम एलसी के इधर से बात करें, भारत की तरफ से बात करें। और यही क्लोजेस्ट तस्वीर अपने कैमरा के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप इस तस्वीर में देखेंगे तो वहां पे आपको लोकल्स दिखाई देंगे, वाहन चलते हुए दिखाई देंगे। आप थोड़ा सा तस्वीर दिखाइए प्लीज। आवाजाही आपको वहां पर दिखाई देगी। वहां पे देखिए रेस्टोरेंट और होटल्स उधर बन गए हैं बड़ी संख्या में, वो आपको दिखाई देगा। आम लोगों की जिंदगी क्या है वो आपको वहां पर दिखाई देगी। देखिए व्हीकल्स की ये मूवमेंट है, वाहनों की ये मूवमेंट है। उधर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए वाहन है। उधर कुछ लोग जो हैं वो वहां पर आपको जाते हुए, चलते फिरते उधर आपको दिखाई दे रहे होंगे। इधर आप देखेंगे तो 2 लोग जो हैं यहाँ छत पर या अंडर कंस्ट्रक्शन, ये वहां पर उसकी जो छत है उस पर आपको यहाँ पर 2 लोग जो है बात करते दिखाई देंगे। वहाँ बच्चियाँ जाते हुए आपको दिखाई देंगी। व्हीकल्स आप देखिए, ये पाकिस्तान का झंडा लगाकर एक व्हीकल जा रहा है उधर। तो ये क्लोजेस्ट तस्वीर है पीओजेके की, जो अपने कैमरा के माध्यम से हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कैसी लाइफ है पीओजेके में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब पाकिस्तान कश्मीर की बात करता है, कश्मीरी उसे नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो आप डेवलपमेंट, सो कॉल्ड डेवलपमेंट देख रहे हैं, जिसकी आड़ में वो हथियार भेजता है, ड्रग्स से कश्मीरी की जिंदगी तबाह करता है, इस डेवलपमेंट में कश्मीरी हिस्सा नहीं है। ये बाहर से लाए गए पंजाबी हैं, पहाड़ी हैं, जिनकी ना तो भाषा कश्मीरी है, ना रहन, इनका कल्चर कश्मीरी है। और जो ओरिजिनल कश्मीरीज हैं वो कहाँ हैं वो कोई नहीं जानता यहाँ पर। तो ये तस्वीर आपके लिए देखना और सबसे ज्यादा इस तस्वीर को समझना जरूरी है। और इसीलिए ग्राउंड पर जाती हूँ मैं और जो तस्वीर है वो पहुंचाती हूँ। वहां पर आप देखें कि रोड्स बनाए गए हैं ताकि बाहर से लोग आएं,
आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो वो रोड की तस्वीर आपको और क्लियर दिखाई देगी। देखिए आप, लगातार वाहनों की जो आवाजाही है वो आपको दिखाई देगी वहां पर। और इसी तरह ट्रैफिक की आड़ में, वाहनों की आड़ में, टूरिस्ट की आड़ में पाकिस्तान गोरख धंधा है, चाहे वो ड्रग से जुड़ा हुआ है या जुड़ा हुआ है, उसे अंजाम देता है, उसे बढ़ाता है, उसे चलाता है। और ये क्लोजेस्ट तस्वीर पीओजेके की आप तक मैं पहुंचा रही हूँ। करो। तो एक तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, दूसरी तरफ केरन में इस वक्त हम, और यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं उनसे जानने और समझने की कोशिश में लगातार कर रही हूँ कि 1947 से लेकर अब तक केरन में क्या बदला है, और साथ ही अलग अलग दौर कश्मीर में आए हैं, उनसे जुड़ी हुई क्या यादें उनकी हैं। बाबा, सबसे पहले तो आपका नाम और आपकी आयु, उम्र कितनी है? उम्र 50 साल 50 साल जी जी। है। और नाम क्या है आपका? गुलाम हैदर खान। गुलाम हैदर खान। अच्छा ये बताइए, आपकी पहली याद यहाँ की कौन से साल से है? पहले याद ये है कि ये इधर कोई ऐसे लोग रहते थे, बड़े सजीते लोग, अच्छे लोग, तो वो कश्मीर की, हिंदुस्तान की गीत गाते गाते दुनिया से चले गए। फिर जब हमारा टाइम आया, हम भी हिंदुस्तान की गीत गाते गाते अभी तक ये दिन निकालते हैं जी। और हमने इधर अच्छा देखा, वो पाकिस्तान है तो वहाँ के लोग जो हैं वो लेंथ से बाहर गुंडा लोग है। क्या है? वो गुंडा लोग है पाकिस्तान का। हमारे माइग्रेंट 90 में चले गए, किसने गए किसने गई वो अलग बात है। फिर बाद में उन्होंने बहुत सख्ती उठाया। सख्ती क्या हुई उनको कि जो दिन को पत्थर तोड़ता था, यहाँ के वो कुछ और काम करता था, 6 बजे उनको 20 रुपए मिलते थे। उनको बोलते थे कि आप वो भाई जासूस बनकर इधर आए हो, एक ही। दूसरा ऐसा हुआ कि हम लोगों ने अच्छा देखा, आराम देखा, कोई तशद्दुद हमारे पर नहीं हुई। हिंदुस्तान की तरफ से हम अच्छे लोग रहे। अच्छा देखा इस वक्त तक, क्योंकि हिंदुस्तान जो है ये बड़ी जमहूरियत है, बड़ा मुल्क है। इसने हमको दुख के बदले खुशी दिया, और हम इस वक्त तक हमारे बच्चे बुजुर्ग जो हमारे खुशी में हैं, हमने कोई तकलीफ नहीं उठाया। तो ये आपके रिश्तेदार भी गए उधर? रिश्तेदार गए ना जी, जुल्म से गए। किस तरह गए वो आपको बेखूबी पता होगा। नहीं, मुझे आप थोड़ा सा बताइए, मैं जानना चाह रही हूँ आपसे। वो वहाँ के आए कोई रफल उठाकर। अच्छा, उधर से पाकिस्तान के। हाँ। तो उन्होंने इधर बहुत तशद्दुद किया, खौफ दिखाया, और रफल दिखाकर डर के मारे वो लोग चले गए। वो जब वो चले गए उन्होंने सख्ती 3 साल बहुत उठाई। 3 साल बहुत सख्ती उठाई, जुल्म उन पर ढाया गया। वो फाके कशी में रहे वो लोग, यहाँ के जो यहाँ के नहीं, जगह जगह के लोग गए 90 में पार गए। किस तरह के उन लोगों ने निकाले इधर से, है जी। फिर बाद में वो इधर फौज आ गई जी, महार यूनिट, उन्हें ज़ाब्ता किया, वो लोग बंद हो गए। हम तब बच गए, वरना हम भी चले जाते। क्योंकि अच्छा। और क्या जी, वो जुल्म से गए। उन्हें रफल उठाया, बोला कि जो नहीं जाएगा उसको गोली मारेंगे, वो डर के मारे लोग चले गए। अच्छा। और क्या हुआ, ये हुआ। मजबूरी में गए? मजबूर भी नहीं जी, वरना कौन जाता है इधर। हर घर के 2 मुलाजिम थे, एक मुलाजिम तो जरूरी था, वो क्यों जाते उधर। वो जुल्म के मारे गए, उनको रफल दिखाई गई, वो चले गए। आपको आपकी फैमिली को भी डराया धमकाया? वो हम जंगल में छुप गए, तब हम लोग इधर बच गए। अगर छुपते नहीं, मकानों में रहते तब हम लोग बिगड़ी होते। हमारे लोग यहाँ से जब चले गए 90 में, फिर पासपोर्ट पर 2 बंदे यहाँ से गए उधर मुजफ्फराबाद में। उन लोगों ने कहा कि एक बंदे ने फौज की गाड़ी को हाथ दिया, तो फौज नीचे उतर आई, तो घेरा लगाया।
घेरा लगाया, उसके बाद उसको इतनी पिटाई किया, 3 महीने अस्पताल में वो पड़ा रहा कि साला तुमने कैसा ये हाथ दिया। जब हम लोग जाते हैं कुपवाड़ा, फौज की गाड़ी को हाथ देते हैं, एकदम रुकती है, हमारा कोई बुजुर्ग है या कोई छोटा है या बच्चा कोई है, एकदम उठाते हैं, कुपवाड़ा छोड़ते हैं। तो उस बंदे को बोला कि साला तुमने कैसा हाथ दिया गाड़ी को, गाड़ी क्यों रुकाई, ये क्या जासूसी है। इतना पिटाई किया कि 3 महीने अस्पताल में पड़ा रहा। उनके कहने से क्या हुआ। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोचते हैं आप? किसका जी? प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या सोचते हैं? कैसा काम किया उन्होंने? ये जब ये सदारत में आया तो गरीबों को इसने उठाया, जो गरीब लोग थे, ना करने वाले लोग, औरत से लेकर मर्द तक 2000 महीना इसने रखा रिलीफ। जब वो महीना गुजरता है, वो बंदा उस पर जाता है इस बैंक पर, वो 2000 ले तो अपना वो कुछ तो कुछ उसका भी बन जाता है। हाँ जी, अच्छा काम किया उन्होंने। इसकी बहुत ये बड़ी बात है, ये गरीबों की बहुत हमायत करता है। तो जब से आया है ये इस वक्त तक, तो पहले कौन पूछता था, कई मंत्री और भी आए, और थाने किसी को गरीब को इसने रिलीफ नहीं लगाया। इसलिए 2000 फी और से लेकर मर्द तक लगाया, वो महीने पर वो बैंक पर जाकर हासिल कर ले। वो काम किया उन्होंने। बहुत बड़ा काम किया उसने, ये बड़ा काम है, गरीबों के लिए बड़ा काम है। पहले भी मंत्री गुजरे, उन्होंने एक 8 आने में किसी गरीब को नहीं दिए, इसलिए दिए। 2000 देते हैं महीने पर, वो जो गरीब लोग है बैंक से हासिल करता है। अच्छा ये बताइए, ये लिखा हुआ है पाकिस्तान ने उधर, कश्मीर पाकिस्तान है, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान है। वो ऐसे बोलते, नाम लेने से क्या हुआ। मैं बोलूंगा कि ये पूरा केरन मेरा है, कौन देगा मेरे को, देगा कोई, ये किसी की ज़मीन है। इसी तरह ये ज़मीन हिंदुस्तान की, यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक, वो बोलते हैं कि हमारा है, तो उस तरह कौन देगा उनको, वो लेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो भी लेना चाहिए भारत को, वो भी सुनो लेना जी, सुनो जी, हाँ सुनाइए। हमारा भारत अगर कोशिश ये करे, आज़ाद का टुकड़ा उनसे ले ले, आज़ाद का टुकड़ा जो कश्मीर का हिस्सा है, वो हमारा भारत उनसे ले ले। बाकी वो क्या मांगते हैं कश्मीर को, उनके बाप का कश्मीर, यह कश्मीर तो किसी का है, यह भारत का है, हिंदुस्तान उनका क्या है। वो बोलते हैं, अगर वो कैसा हो सकता है, बोलने से उनको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं।